युवक, गुरुदेव, आप? सुहृदय, प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। पुत्र, ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूं। गुरुदेव, यह है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धंबिका और भगवान शिव ने दिए हैं। इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा, ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती? नहीं दादाश्री, जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है, ये उनका वध कर देगा। तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा की है? अब युद्ध होने ही वाला है, परीक्षा भी हो जाएगी। मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आ गया गुरुदेव। इस वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। गुरुदेव, पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे। और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा।